नमस्कार दोस्तों, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है। और जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम अथर्ववेद के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है, इसके जो 3 वेद थे वो हमने इनसे पहले की वीडियो में बात कर ली है। जैसा कि ऋग्वेद के बारे में हमने पहली वीडियो में बात की थी, दूसरी वीडियो में हमने सामवेद के बारे में बात की और तीसरी वीडियो में हमने यजुर्वेद के बारे में बात की थी। और आज की इस वीडियो में हम अथर्ववेद के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अथर्ववेद। जैसा कि आपको पता है कि मैं जितने भी वेद हैं या फिर जो भी मैं वीडियो लाता हूँ, मैं हर वीडियो में पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और पॉइंट्स हम लोगों को जल्दी याद भी हो जाते हैं और पॉइंट से ही परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इस वीडियो को देखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आप वो पॉइंट देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला पॉइंट। और पॉइंट कहता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई, इसे त्रयी से बाहर रखा गया। देखो यहाँ पर हम त्रयी की अगर बात करें तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो उनका तीनों का सम्मिलित रूप होता है उसको त्रयी बोलते हैं, हमने बताया था ना। और बस जो अथर्ववेद है, इस वेद को वहाँ पर नहीं रखा गया है। इस वेद को हटा के जो 3 वेद बचते हैं उनको त्रयी बोलते हैं, लेकिन इस वेद को त्रयी से बाहर रखा गया है। ठीक है ना। और इस वेद की रचना भी सबसे बाद में हुई है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण संबंधी जानकारी है। मतलब इस वेद में जितने भी आप जो जादू टोना वाले काम देखते हो, भूत प्रेत वाले काम देखते हो, तंत्र मंत्र वाले देखते हो, या फिर वशीकरण देखते हो, किसी को अट्रैक्ट करना, वो सारी चीजें आपको अथर्ववेद के अंदर मिल जाती हैं। मतलब इन जो ये सारी बातें हैं, इन सब का जो बात की गई है या फिर इनकी जो जानकारी है वो आपको अथर्ववेद के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट कहता है कि इसमें शल्य क्रिया, औषध विज्ञान एवं लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगला पॉइंट कहता है कि अथर्ववेद के 2 पार्ट उपलब्ध हैं। अथर्ववेद के भी 2 पार्ट उपलब्ध हैं। इसमें पहला पार्ट आपका है शौनकीय, जिसको हम शौनक बोलते हैं, और उसके बाद में दूसरा है पैपलादी, जिसको हम पिप्पलाद भी बोलते हैं। ये अथर्ववेद के 2 पार्ट हैं। चलिए ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में परीक्षित को गुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट कहता है कि अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। इसका वाचन ब्रह्म नामक पुरोहित करता था, अतः अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता था। अथर्ववेद को पुरोहित वेद एवं श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। आप देख रहे हैं ये पॉइंट बड़ा भी है और इस पॉइंट के अंदर 4 से 5 पॉइंट भी इकट्ठे आ गए हैं। ठीक है ना। तो बस आप एक एक पॉइंट पर ध्यान रखते रहिएगा। अगला पॉइंट देखिए कहता है कि अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे। जो अथर्ववेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो अथर्वा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। ठीक है ना। उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसका अगला पॉइंट कहता है कि इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि, मतलब जो दूसरे दृष्टा हैं वो हैं अंगिरस ऋषि, और जिनके नाम पर इसे अथर्वाड़ी गरस, मतलब अथर्वाड़ी गरस वेद भी कहा जाता है, अंगिरस ऋषि के नाम पर। ठीक है ना। आइए उसके बाद में अगला पॉइंट है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मतलब जो आयुर्वेद की हम बात करें या फिर जीवन के विज्ञान की बात करें तो उसका प्रथम उल्लेख है जो वो अथर्ववेद में आपको मिलता है। उसके बाद का अगला पॉइंट है कहता है कि अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। ठीक है ना। पृथ्वी को वहां पर माता कहा गया है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि माता भूमि पुत्राहम पृथिव्या। इसका मतलब है कि अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह उक्ति अथर्ववेद में उल्लिखित है। मतलब अथर्ववेद में यह पॉइंट है वो लिख रखा है, ये लाइन लिख रखी है। ठीक है ना।
और उसके बाद में अगला पॉइंट है कि यजुर्वेद में भी पृथ्वी को माता कहकर पुकारा गया है। मतलब जिस तरह भी हमने आपको बताया कि अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है, उसी प्रकार से यजुर्वेद में भी पृथ्वी को माता कहकर पुकारा गया है। आइए अगला पॉइंट कहता है कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। पुरोहित की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि मैंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों में पुरोहित या पाठ करने वाले पुरोहित को मैंने बताया था, और आज की इस वीडियो में अथर्ववेद के बारे में बता रहा हूं जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब जो अथर्ववेद में सभा और समिति थी, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ पर सब आप अगर समझने में दिक्कत हो रही है सभा और समिति, तो बस थोड़ा वेट कीजिए, अगली वीडियो में मैंने हर चीज़ में आपको डिटेल में ही बताया है। और उसके बाद में अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें। इसमें 2-3 पॉइंट हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मतलब ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण, पशुपालन आधारित एवं राजतंत्रीय थी। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम ऋग्वैदिक काल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हमने वेदों के बारे में बात की, और आज का ये चौथा वेद हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके बाद में हम फिर कुछ नदियां हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करके फिर पहुंचते हैं अपने उत्तर वैदिक काल पर, लेकिन अभी हम ऋग्वैदिक काल पे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। आप अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट कहता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जो आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ, ऋग्वैदिक काल जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जिसका नाम था जैन अवेस्ता, इससे मिलती हैं। बस आप इतना याद रखिए कि ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है, वो है ऋग्वेद, ठीक है ना। और इसकी जो अनेक बातें हैं, या फिर इसकी मतलब जो जैन अवेस्ता है और ऋग्वेद है, इन दोनों में जो लिखा गया है या फिर इनकी जो बातें हैं वो मिलती जुलती हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलती हैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। तो ये रहा आपका अथर्ववेद। और अब हम अगली वीडियो में जो बात करेंगे वो मतलब वैदिक नदियों से हम बात स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक जाते हैं फिर अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो बस थोड़ा वेट कीजिएगा अगली वीडियो का, जिसमें हम वैदिक नदियों से बात अपनी स्टार्ट करेंगे। और आपने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया। बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तभी करो जब तुम्हें लगता हो कि हाँ इस चैनल पर हमें कुछ नया मिल रहा है, कुछ जानकारी हासिल हो रही है, कुछ ऐसा मिल रहा है कि जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा। बस क्या है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ है, हमें अच्छी मिल रही है, तो बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आ जाए तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।